हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा। तो जब किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो यह फास्जीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाएगा तो वह फास्जीन गैस में चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए। अगला प्रश्न है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ पोटेशियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न है, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ़ में क्या मिलाया जाता है। तो इसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम शहद से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 किलोग्राम शहद से 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। तो यह 8% होती है, 8% होती है। अगला प्रश्न है, समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए फास्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फास्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला प्रश्न है, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला सौर सेलों में क्या प्रयुक्त होता है। तो सौर सेलों में जो प्रयुक्त होता है वह है सीजियम। अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध किस प्रकार का तंत्र है। तो दूध कोलाइडी प्रकार का तंत्र है। अगला प्रश्न है, पुराने तेल चित्रों को साफ करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो पुराने तेल चित्रों को साफ करने के लिए सामान्यतः हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का व सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। तो यह है लिथियम। अगला प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक है। तो सबसे प्रबल अपचायक जो होता है वो होता है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो यह रेडान होता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व के समस्थानिक सबसे अधिक होते हैं। तो पोलोनियम के समस्थानिक सबसे अधिक होते हैं, ये होते हैं 27। अगला प्रश्न है, कांच किस प्रकार का द्रव होता है। तो कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। अगला प्रश्न है, पारे का प्रमुख अयस्क है। तो पारे का अयस्क अयस्क सिनेबार होता है। अगला प्रश्न है, झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो आयरन पायराइड्स को Fe2 जिसे कहा जाता है, इसे झूठा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल किसने दिया था। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया था। अगला प्रश्न है, शराब का पीएच मान होता है। तो यह 2.8 होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है। तो यह 2.7 होता है।